जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे वीडियो में, जिसका नाम है आज बुद्धि के सिद्धांत पर आधारित। हम लोग बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से पूरे सिद्धांत लगभग 15-16 जो सिद्धांत है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा बुद्धि के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें कि ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पूरी के पूरे आपके दिमाग में अंदर जाकर वो सारी चीजें याद हो जाएगी, घुस जाएगी, पूरी अच्छे से याद हो जाएगी। 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, 5 मिनट में। और अगला जो आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं उसमें सब में आपको फायदा होने वाला है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, देखते रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रिक जो कि बुद्धि के लिए बनाई गई है ये ट्रिक, और ये ट्रिक जो है इसमें है बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंसी के लिए। पहली ट्रिक है बुद्धि ट्रिक। देखिए, बुद्धि का एक तत्व या कारक सिद्धांत, जिसको हम लोग बुद्धि का एक तत्व या कारक सिद्धांत भी कहते हैं। अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं और वो बिना बुद्धि के हैं, बुद्धि खाली है उनकी, तो क्या हो जाएगा? एक बुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। तो एक दोस्त ऐसा चाहिए जिसके पास बिना बुद्धि, मतलब बिना बुद्धि के। तो यहां हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने इसके प्रवर्तक है, अल्फ्रेड बिने। और इसकी ट्रिक है बिना बुद्धि के। एक दोस्त ऐसा होता है जो बिना बुद्धि के काम करता है, ऐसा याद रख लीजिए। बिना बुद्धि के, तो बिना से हो जाएगा अल्फ्रेड बिने, जो कि कहां से है साहब? ये आप लोग बताना मुझे कि अल्फ्रेड बिने कहां से हैं। दूसरा सिद्धांत देखिए, दूसरा सिद्धांत है बुद्धि का द्वितत्व कारक सिद्धांत। दूसरा है द्विकारक। द्विकारक मतलब समझ रहे हो, दोनों तरफ। अब माँ भी लड़के को खींच रही है और पत्नी भी, तो बेचारा बीच में फंस गया है। तो ये हो गया स्पीयरमैन, ये बट गया है। स्पीयर को याद रखो, बट गया। दो लोगों में बट गया, एक माँ की तरफ और एक पत्नी की तरफ। तो दो लोगों में स्पीयर हो गया, मतलब ये स्पीयरमैन। इसके सिद्धांतकारी कौन है, प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन। स्पीयर को कैसे याद रखना हमने? स्पेयर से। ठीक है। तो दो लोगों में बढ़ गया है, इसलिए स्पेयर से याद रखिए। बुद्धि का द्वितत्व, द्वि मतलब दो लोगों में बढ़ गया, दो लोगों में बट गया। ठीक है, स्पीयरमैन। अगला देखिए बुद्धि का बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत। तो याद रखिएगा, इसकी जो ट्रिक है, आप लोगों ने देखा होगा कि डाई जो है हम लोग बहुत सारे अलग अलग कलर के लगाते हैं। ये देखो, ये हेयर में डाई अलग अलग। तो इसके प्रतिपादक जो है वो है थॉर्नडाइक। और ट्रिक क्या बनाएंगे इसकी? तो इसकी ट्रिक बन जाएगी हेयर में बहुत डाई। हेयर में बहुत डाई। ये देखो, एक दो तीन चार पांच छह कलर की हम लोगों ने डाई लगा रखी। बोले तो बहुतत्व कारक सिद्धांत जो है वो किसकी है? थॉर्नडाइक की है। और याद कैसे रखना है? हेयर में बहुत डाई। बन जाएगी ट्रिक। अगला देखिए, ब्लूम का सिद्धांत, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। अब देखिए यहाँ नीले कलर की बस क्यों बनाई मैंने? तो इसका जो प्रवर्तक है, इसके जो प्रवर्तक है उसका नाम है बी एस ब्लूम। तो ब्लूम को याद रख लो, बस ब्लू कलर की या ब्लू कलर की बस, ऐसे याद रख लीजिए। काम याद, आसानी से याद हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या बना रखी है अपन ने? लिख लेना भैया, ब्लू रंग की बस। बी और स से हो जाएगा बस, बी एस ब्लूम। याद हो जाएगा। अगला है समूह तत्व कारक सिद्धांत, या समूह तत्व का सिद्धांत या समूह कारक का सिद्धांत। आपको याद होगा, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो समूह में थ्रिल मचाते हैं। तो इसके जो प्रवर्तक है, पहले तो प्रवर्तक देख लीजिए आप लोग। इसके प्रवर्तक है थ्रस्टन। अब ट्रिक कैसे बनाएंगे? तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, बच्चे समूह में थ्रिल मचाते हैं। बच्चे समूह में
थ्रिल मचाते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। हो गया, सबको याद हो जाएगा। चलिए एक बार जल्दी से पुराने सभी को याद कर लेते हैं। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, तो एक ऐसा दोस्त होता है जो बिना बुद्धि का होता है, अल्फ्रेड बिने इसके प्रवर्तक है, बिना बुद्धि के, ये देखो खाली बुद्धि है। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, तो यहां देखा होगा कि दो लोगों में बट जाता है बेटा, इसलिए इसको कहते हैं स्पीयरमैन। और ये हो गया बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन। ये देखो ये मैन जो है दो अलग अलग लोगों में बट गया है, स्पीयरमैन हो गया स्पीयरमैन। तो दो लोगों में अलग अलग बटना। अगला देखिए, बहुबुद्धि का तत्व या कारक सिद्धांत, और आपको बताया है इसका जो ट्रिक है, हेयर में बहुत डाई, तो थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को बनाया है। और हेयर में बहुत डाई मतलब बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, बहुत सारी डाई, ऐसे याद कर लीजिए। ब्लूम का सिद्धांत अगर आपको याद करना है, तो ब्लूम ब्लूम का सिद्धांत के लिए प्रवर्तक है बीएस ब्लूम, और ट्रिक है ब्लू रंग की बस। हो गया बीएस, ब्लू रंग की बस। अगला है समूह तत्व का सिद्धांत, तो आपको पता होगा, इसके प्रवर्तक है थर्स्टन, और ट्रिक है बच्चे समूह में थ्रिल मचाते हैं। देखो बच्चे समूह में थ्रिल मचा रहे हैं, ऐसे याद करिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। अगला सिद्धांत तो जो है बुद्धि का सिद्धांत, और इसके प्रवर्तक देखिए प्रतिदर्श या नमूना का सिद्धांत, तो इसके प्रतिपादक या इसके प्रवर्तक जो है वो है थॉमसन। कौन है बेटा? थॉमसन। इसलिए देखो थर्मस मैंने बना के रखी है, थॉमसन से थर्मस, याद रखिए, है ना। और जब भी कभी हम दुकान पे जाते हैं तो बहुत सारे नमूने देखते हैं थर्मस के, है ना। तो दुकान पर थर्मस के नमूने, ऐसे याद रख लीजिए, दुकान पर थर्मस के नमूने, ऐसे याद कर लीजिए, बन जाएगा ट्रिक। थर्मस थॉमसन, थर्मस से याद रख लीजिए थॉमसन, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है थर्मस, थॉमसन। अगला है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी मतलब समझते हो, अलग अलग एंगल से देखना। अब जितने भी दुर्ग होते हैं जिसको हम लोग फोर्ट कहते हैं, तो इसका जो प्रवर्तक है गिलफोर्ड है। फोर्ट से याद रखेंगे गिलफोर्ड, फोर्ट से याद रखेंगे गिलफोर्ड। 1967 के आसपास। थॉमसन जो है वो है यूके से। 1955 के आसपास इन्होंने ये प्रतिपादित किया था। चलो याद हो जाएगा गिलफोर्ड। अब देखो त्रिआयाम, तो एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन, ऐसे याद रख लीजिए, अलग अलग डायमेंशन। तो फोर्ट के तीन डायमेंशन या तीन आयाम, ऐसे याद कर लीजिए, फोर्ट के तीन आयाम। हो गया, ये है अपनी ट्रिक, याद रहेगा। और दुकान पर थर्मस के नमूने, ठीक है, थर्मस से याद रखा, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। अगला है कैटल व हार्न का बुद्धि सिद्धांत, तो याद है, नाम से ही पता चल रहा है हॉर्न, ये देखो ये बज रहा है हॉर्न, तो इसके प्रतिपादक कैटल और हॉर्न ही है, कैटल हार्न प्रतिपादक है ये। और इसकी ट्रिक ही आपको याद हो जाएगी, ये ट्रिक जो है वो है हॉर्न, हॉर्न से याद रखिए, बन जाएगा। चलो सारे याद हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। देखिए अगला देखिए, प्रदानु प्रदानु क्रम या कार्मिक का सिद्धांत, आपको पता होगा कोविड के समय में बहुत सारे लोग पैदल चलकर गए थे, कार्मिक लोग गए थे तो पैदल चलकर गए थे, ऐसा याद कर लीजिए। और पैरों में पड़ गए थे क्या? छाले। तो क्या हो गया, वो गर्मी से पैर क्या हो गए थे, बर्न हो गए थे, जल गए थे। तो इसको कैसे याद रखोगे? बर्न से याद रखोगे, जलना, है ना। तो इसके प्रवर्तक जो थे वो थे बर्ट एवं बर्नन, बर्ट एवं वर्णन, बर्ट एवं वर्णन, बर्ट एवं वर्णन, ये दो लोग थे, बर्ट एवं वर्णन। तो याद कैसे रखना आप लोगों ने,
कि कोविड में कार्मिक लोग, काम करने वाले लोग पदानुक्रम पैर से पैदल चले इसलिए पैर जलने लगे। तो बट और वर्णन। ठीक है। कोविड में काम करने वाले पैदल चले, पैर बर्न हुए। याद हो जाएगा, बर्ट से बर्ण, यहां से पकड़े ना, वर्णन से वर्ण। अगला है त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत। त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत, इसको एक और नाम से जाना जाता है। ये इसका पार्ट 1 कह लीजिए, इसका पार्ट बी जो है, इसको एक मिनट। त्रिचापीय सिद्धांत या त्रिघटकीय सिद्धांत, और एक और सिद्धांत होता है सूचना संसाधन सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत जो है वो दिए थे स्टर्नबर्ग ने। यहां वर्ग है, याद रखिए। और यही इसका कोड भी है, ट्रिक भी है। ट्रिक है बर्गर। और आपको मालूम है बर्गर जो होता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर के साथ बनाया गया है, तो त्रिचापीय है। एक के ऊपर एक चाप रख दी है ना, त्रिचापीय। तो इसका कोड हो जाएगा, इसकी ट्रिक हो जाएगी, बर्गर तीन चापों के साथ एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो बर्नर से याद रख लीजिए स्टर्नबर्ग। बर्गर याद रख लीजिए, काम आसान हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बर्गर बस। अगला है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। अब बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत मतलब कई सारे मानसिकता ऐसी होती है लोगों की कि बोले केले पके हैं, केले सड़े हैं, केले खा लिए, केले, समझ रहे हो। तो यहां से मानसिकता का सिद्धांत हो जाएगा। तो इसके सिद्धांतकारी है कैली। कैली से याद रखिए, केले, कैली से याद रखेंगे, केले और बहुमानसिकता, है ना। बहुमानसिकता, बहुत सारे लोगों को केले पसंद आते हैं खाने के लिए, पसंदीदा फल होता है ये। तो बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली, केले, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला सिद्धांत है द्विविमात्मक सिद्धांत। बुद्धि का द्विविमात्मक, आप लोगों ने सुना होगा कि विमान में दो दरवाजे होते हैं, दो द्वार। तो इसका कोड है विमान के दो द्वार या विमान में दो द्वार। विमान में दो द्वार का मतलब होता है द्विविमात्मक, यहां से याद कर लीजिए। तो इसके प्रवर्तक जो है वो है स्लेशिंगल व गटमैन। स्लेशिंगल व गटमैन। तो याद रखिए, अगर सिंगल दरवाजा नहीं खुला तो दूसरे दरवाजे की आवश्यकता पड़ती है, और दोनों पर गेटमैन खड़े होते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। तो विमान के द्वार, गेटमैन, समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत आसान है, आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगला देखिए, धारा प्रवाह का सिद्धांत, ये तरल और ठोस है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। कटहल से याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, कटहल से। कटहल से याद करो। कटहल आपको पता है, इसके प्रवर्तक जो है वो है कैटल, इसलिए मैंने कहा इसका कोड है कटहल। इसका कोड क्या है, कटहल। और उस पर देखो छोटी छोटी धारियां बनी होती है, ये देखो ढेर सारी धारियां। तो कटहल पर धारियां, और कटहल को आप तरल बनाकर खाओ, चाहे ठोस बनाकर, मतलब तरल लिक्विड में तरीके से बनाकर खाओ, या गाढ़ी बनाकर खाओ, मजा आता है खाने में। तो धारा प्रवाह से धारा याद रख लेना, और कटहल, तो याद हो जाएगा कैटल और कटहल। तो धारा प्रवाह का सिद्धांत कटहल ने दिया, नहीं केटल ने दिया, ऐसे याद करना है। धारा प्रवाह का सिद्धांत कैटल ने याद दिया, चाहे वो तरल बनाओ चाहे ठोस बनाओ। और धारा, छोटी छोटी धाराएं होती है उस पर, देखो जो ये धारे 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 बने हैं। अगला है संकाय। आपको पता होगा स्कूल में हम लोग संकाय बनाते हैं और उसमें पढ़ते हैं। तो इसके प्रवर्तक थे रीड, इसके प्रवर्तक है रीड। और हम लोग कक्षा में संकाय में पढ़ते हैं। तो ये देखो मैथमेटिक्स की संकाय में बच्चे पढ़ रहे हैं,
संकाय मतलब होता है कक्षाएं, याद हो जाएगा। तो संकाय में बोले ना कि आप किस संकाय में पढ़ रहे हो, गणित में हो, साइंस में हो, आर्ट में हो, किस संकाय में हो, तो रीड। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? रीड। और यहाँ रीड मतलब पढ़ने वाली बात हो गई। तो किस संकाय में पढ़ते हो ऐसे याद कर लीजिए। चलो याद करते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत किसका है? तो याद रखिए थर्मस, मतलब थॉमसन ने दिया है। तो दुकान पर क्या लेकर जाते हैं? थर्मस लेने जाते हैं, तो वो कई सारे नमूने हमें बताते हैं। त्रिआयाम का सिद्धांत किसने दिया है? तो गिलफोर्ड ने दिया है। और फोर्ट से इसको याद रखना है कि फोर्ट के कई सारे आयाम देख सकते हैं जो सामने से दिखते हैं, 1 2 3, ऐसे याद रख लीजिए। कैटल व हार्न का सिद्धांत किसने दिया है? तो कैटल हार्न ने दिया है। याद कैसे रखना है? हॉर्न से। अगला सिद्धांत, पदानुक्रम कार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? तो बर्ट एवं बर्नन ने दिया है। तो कोविड के दौरान काम करने वाले लोग पैदल चल रहे थे, इसलिए उनके पैर क्या हो गए? बर्न हो गए। बर्न मतलब जल गए। अगला है त्रिचापीय सिद्धांत। तो बर्गर को हम लोग कैसे एक के ऊपर एक 3 लेयर में खाते हैं? तो स्टर्नबर्ग, इसके प्रतिपादक कौन थे? स्टर्नबर्ग। बर्गर से याद करेंगे। सूचना संसाधन सिद्धांत भी दिया है इन्होंने। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, तो बहुत सारे लोग केले खाना पसंद करते हैं, तो कैली ने दिया है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। और कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, तो ऐसे कर लीजिए। द्विविमात्मक सिद्धांत, तो द्विविमात्मक सिद्धांत की बात करें तो विमान में 2 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा सिंगल होता है स्लेसिंग, और दूसरा होता है गेटमैन, जिस पर खड़े होते हैं कौन? गेटमैन। तो गटमैन ने दिया है और स्लेसिंगल ने दिया है सिद्धांत। अगला है धारा प्रवाह का सिद्धांत, जो कि तरल या ठोस का सिद्धांत भी कहलाता है। इसके प्रवर्तक है कैटल। और कैटल को याद रखना है, कटल को तुम तरल बना लो चाहे ठोस खा लो, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। अगला है संकाय का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया है रीट ने। क्योंकि बच्चों से पूछते हो तुम किस कक्षा में, किस संकाय में रीड करते हो, पढ़ते हो। अगले 2 3 और रह गए हैं। लेवल 1 व लेवल 2 का सिद्धांत ये दिया था जॉनसन ने। देखो जॉनसन, SUN, और ये जॉन हो गया, प्लस का चिन्ह लगा है, जॉनसन। तो इसके प्रवर्तक कौन है? जॉनसन है। इसके प्रवर्तक कौन है? जॉनसन है। जॉनसन, याद रखिए जॉनसन। कितने अच्छे से याद करेंगे कि लेवल 1 और लेवल 2 के प्रवर्तक कौन है? जॉनसन। जॉनसन को याद कर लेंगे, जॉनसन, है ना। तो जॉन इब्राहिम से जॉन उठा लिया, सन से सन शब्द उठा लिया, लेवल 1 लेवल 2। आप लोगों को पता होगा ये बहुत अच्छे फाइटर हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। तो लेवल 1 के लेवल 2 के एक्टर हैं। और सन भी आपको पता है ये भी बहुत गर्मी देता है, ऐसे याद कर लीजिए। बुद्धि का क तथा ख का सिद्धांत। अब आपको पता होगा कि जो बच्चे होते हैं वो बुद्धि का क ख सिद्धांत जो होते हैं एक हैबिट बनाकर सीखते हैं। तो इसके जो प्रवर्तक है वो है हैब। कौन है बेटा इसके प्रवर्तक? हैब है। तो याद कर लेंगे क ख ग बच्चे हैबिट बनाकर सीखते हैं। क ख ग हैबिट बनाकर सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? हैबिट बनाकर सीखते हैं। अगला है जीएस कारक या जीएस फैक्टर सिद्धांत। तो आपको पता है अगर तुम लोगों को जीएस अच्छे से पढ़ना है, जीएस मतलब जनरल स्टडी, याद रखना। जीएस अगर तुम्हें अच्छा पढ़ना है तो किताबें जो है साहब फैक्टर बना लीजिए अपने दिमाग में। फैक्टर डाल लीजिए कि इसको आपको स्पेयर करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। स्पेयर पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। स्पेयर मतलब पार्ट, 1 स्पेयर 2 स्पेयर। जैसे लुसेंट की जो बुक होती है उस बुक को, उस हिस्ट्री का पार्ट अलग कर लीजिए, जीके का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, है ना, विविध, मिसलेनियस, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जीएस फैक्टर स्पेयर मैन, स्पेयर मैन, स्पेयर मतलब पार्ट में। समझ गए? तो बांटना है यहां पर भी, और याद रखिए वहां पर भी बांटा था हमने एक जगह। तो ये थे ट्रिक। कैसी लगी आप लोगों को ट्रिक? एक बार जरूर अपने कमेंट जरूर कहना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए तो सभी को मदद मिलेगी। जिन लोगों के भी एग्जाम है आने वाले समय में बहुत मदद देंगे, बन जाएंगे सभी से। ट्रिक बहुत आसान है, सरल है। चलिए अगले ट्रिक के लिए इंतजार कीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।